भाई, यह जीवन अपने आप में एक बड़ी रहस्यमयी यात्रा है। जब आत्मा को अपने असली घर की याद आती है तो उसके भीतर से एक पुकार उठती है, करूं बेनती धों कर जोरी। वह पुकार किसी भाषा की नहीं होती, वह तो दिल की गहराई से उठने वाली आवाज़ होती है जो सीधी सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाती है। जब मनुष्य संसार के झूठे आकर्षणों, मोह माया और छलावे में थक जाता है, तब उसे केवल एक ही सहारा नजर आता है, सतगुरु का नाम, सतगुरु की दया। तब इंसान कह उठता है, अब और नहीं, हे सतगुरु, अब तेरा ही आसरा है। शब्द में कहा गया है, करूं बेनती दों कर जोरी। ये वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब आत्मा संसार में भटकते भटकते थक जाती है, तब वह विनम्रता से सतगुरु के आगे सिर झुका देती है। सच्ची बेनती वही है जिसमें न कोई अहंकार है, न कोई स्वार्थ। सच्ची बेनती वह है जब इंसान अपनी असहायता को समझकर पूरे प्रेम और श्रद्धा से प्रभु के सामने हाथ जोड़ देता है। सतगुरु की महिमा शब्दों में नहीं समा सकती। वे वह ज्योति हैं जो अंधकार में भी हमें राह दिखाती है। जब मनुष्य जीवन के झंझावातों में डगमगाने लगता है, तब सतगुरु की उपस्थिति उसे संभाल लेती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरते हुए देखती है और दौड़कर उसे थाम लेती है, वैसे ही सतगुरु भी अपनी आत्मा को संसार के दुखों से बचा लेते हैं। एक बार एक साधक बहुत परेशान था। वह रोज सिमरन करता, सेवा करता, पर मन फिर भी भटक जाता। एक दिन उसने सतगुरु से पूछा, महाराज, मेरा मन तो बेकाबू है, क्या करूं? सतगुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, तू कर ले बेनती धों कर जोरी, बाकी काम हमारा है, तू बस अपनी सच्चाई रख। यही तो असली रहस्य है। जब हम अपने मन की हार मान लेते हैं, तब सतगुरु की जीत शुरू होती है। शब्द में कहा गया है, मन रे सतगुरु के चरणन लघु, वही तेरा हितकारी, जहां मिले शांति परम, मिटे दुख भारी। जब इंसान का झुकना सच्चा होता है, तब सतगुरु उसे उठाने में देर नहीं लगाते। बेनती तभी सफल होती है जब वह आत्मा की गहराई से उठती है। पर समस्या यह है कि हम अक्सर बेनती भी बुद्धि से करते हैं, दिल से नहीं। जब दिल रोता है तो दरबार हिलता है। संसार का सुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अस्थाई है। नाम का सुख ही सच्चा है। जब मन नाम में टिक जाता है, तब भीतर शांति की एक लहर उठती है। तब आत्मा को एहसास होता है कि असली धन तो इसी में था। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, सेवा, सिमरन और सत्संग का साथ। सतगुरु हमेशा कहते हैं, बेटा, तू एक कदम चल, मैं 10 कदम बढ़कर तेरे पास आऊँगा। ये कोई कहावत नहीं, ये अनुभव की बात है। जब इंसान अपने अंदर का पर्दा हटाता है, तब सतगुरु की कृपा अपने आप भीतर उतर आती है। एक समय की बात है, एक भक्त ने सतगुरु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बहुत पापी हूँ, क्या मुझे भी मुक्ति मिलेगी? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तू खुद कुछ कर सकता तो मैं क्यों आता? यही सतगुरु का प्रेम है। वे किसी को ठुकराते नहीं, बस एक सच्चे दिल की तलाश में रहते हैं। शब्द में कहा गया है, दया करो मुझ पर दयाल, मैं तो नादान अबोध, तेरी ही ओट साईं, तू ही मीत प्रबोध। जब मनुष्य अपने आप को असहाय मान लेता है, तब असली रहमत शुरू होती है। सतगुरु हमारे कर्मों को मिटाने नहीं बल्कि समझाने आते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर दुख में भी कोई सीख छुपी है, हर कष्ट एक अवसर है अपने अहंकार को छोड़ने का। इस बेदी के भीतर एक गहरा संदेश है कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और डर को प्रभु के चरणों में रख देते हैं, तब अंदर का बोझ उतर जाता है। तब आत्मा हल्की हो जाती है और नाम की मिठास उसमें बस जाती है। यही असली भक्ति है, जब कुछ मांगना नहीं, बस समर्पण करना। बीच बीच में कई आत्माएं पूछती हैं, क्या सतगुरु हमारी प्रार्थना सुनते हैं? हाँ, वे हर प्रार्थना सुनते हैं, पर उसी रूप में जवाब देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कभी जवाब तुरंत मिलता है, कभी समय लगता है, पर हर उत्तर में उनकी कृपा छुपी होती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए होता है, बस हमें समझ नहीं आती। ये वाक्य जीवन की गहराई को दिखाता है। जब आत्मा भरोसा कर लेती है कि सतगुरु जो करते हैं वह ठीक करते हैं, तब जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। करूं बेनती दों कर जोरी, ये केवल एक भक्ति भाव नहीं, यह जीवन का सार है।
ये हमें सिखाता है कि झुकना ही उठना है, देना ही पाना है और समर्पण ही मुक्ति है। जब मनुष्य अपने मन की आवाज़ को शांत कर देता है और भीतर की पुकार सुनने लगता है, तब प्रभु की आवाज़ सुनाई देने लगती है। शब्द में कहा गया है, नाम बिना सब झूठ है भाई, नाम बिना सुख नाही। सतगुरु नाम दे जो कोई, वही पार लगा ही। यही नाम हमारा सहारा है, यही सतगुरु की दी हुई अमोलक पूंजी है। संसार की कोई ताकत इस नाम से बड़ी नहीं। जब ये नाम दिल में बस जाता है, तब आत्मा को अपना असली घर याद आने लगता है। सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीन रूहानी सीढ़ियां हैं जिनसे आत्मा ऊपर उठती है। पर इन तीनों की जड़ है बेनती। जब तक बेनती नहीं, तब तक कृपा नहीं। बेनती विनम्रता सिखाती है और विनम्रता से ही प्रेम जन्म लेता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बेनती सुनी नहीं जा रही, पर सद्गुरु का तरीका अलग है। वे हमारी अर्ज सुनकर पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हमारी श्रद्धा सच्ची साबित हो सके। जब हम उस परीक्षा में भी स्थिर रहते हैं, तब उनकी रहमत खुल जाती है। आखिर में एक बहुत प्यारा उदाहरण, एक संत के पास एक साधक आया और बोला, महाराज मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ पर कुछ बदलता नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा तू बदल जा, फिर सब बदल जाएगा। यही सद्गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया हमें बदली हुई लगने लगती है। भाई, जब आत्मा सच्चे प्रेम और समर्पण से सद्गुरु के चरणों में झुकती है, तब वह झुकना साधारण नहीं होता। वह झुकना एक ऐसी पुकार बन जाता है जो सृष्टि के पार तक गूंजती है। सद्गुरु का दरबार केवल शब्दों से नहीं, भाव से खुलता है। इस भाव को समझने के लिए एक पुरानी रूहानी घटना सुनो, जो किसी कथा नहीं बल्कि सत्संग की आत्मा है। कई वर्ष पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में भाई गोपाल दास नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका जीवन कठिन था। खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी में परिवार का गुजारा चलता। पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अक्सर कहता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, पर खुद नहीं जानता कि क्या। उसका मन संसार के कामों में नहीं लगता था। खेत में हल चलाते हुए भी वह बार बार आसमान की ओर देखता और कहता, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे अपना रास्ता दिखा। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि पास के नगर में एक महापुरुष सत्संग करने आए हैं। गोपाल दास के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने काम छोड़ा, अपने मैले कुर्ते में ही निकल पड़ा। भीड़ बहुत थी, पर उसकी नज़र सतगुरु पर पड़ते ही उसका शरीर जैसे स्थिर हो गया। सतगुरु की आंखों में अजीब सी करुणा थी। वो जैसे कोई सदियों से खोए बेटे को पहचान ले। सतगुरु की वाणी गूंज रही थी, मन रे नाम बिना सब झूठ है, जो नाम लीन सो सच्चा, कर बैंती दो कर जोरी, सत के चरणन रच्चा। उन शब्दों ने गोपाल दास के भीतर की दुनिया बदल दी। उसका दिल रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की खोज यहीं पूरी हो गई। सत्संग के बाद वह रोता हुआ सतगुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, मैं तो पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, क्या मुझे भी राह मिलेगी? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, राह उसी को मिलती है जो अपनी भूल मान ले। तेरा झुकना ही तेरी मंजिल की शुरुआत है। उस दिन से गोपाल दास ने नाम की कमाई शुरू की। हर सुबह वह जल्दी उठकर सिमरन करता, खेत में काम करते हुए भी नाम का जाप करता। उसका चेहरा बदल गया था। गांव वाले कहते, गोपाल दास तो जैसे अब किसी और ही दुनिया में रहने लगा है। पर रास्ता आसान नहीं था। मन बार बार उसे बहकाता, पुराने कर्म उसे खींचते। कई बार वह टूट जाता, पर हर बार सतगुरु की याद उसे फिर उठा लेती। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। खेत में काम करते समय उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। दर्द से बेहाल होकर वह वहीं जमीन पर पड़ा बोला, हे सतगुरु, अब तेरी मर्जी, अगर आज बुलाना है तो तैयार हूँ, नहीं तो सेवा की शक्ति दे। वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसने देखा कि सामने वही सतगुरु खड़े हैं, मुस्करा रहे हैं। बोले, बेटा डर मत, ये शरीर का दुख है, आत्मा का नहीं। जो तूने बेनती की थी वह सुनी गई, तेरी परीक्षा थी, तू पार कर गया। यह कहकर सतगुरु ओझल हो गए। गोपाल दास उठ बैठा। उसका शरीर घायल था, पर मन में असीम शांति थी। वह जान गया कि अब उसे जीवन का रहस्य मिल गया है। सतगुरु की दया अनंत है।
उस दिन के बाद से वह कभी शिकायत नहीं करता, बस हर बात में कहता, मालिक तेरी मर्जी। कई साल बीत गए। एक दिन सदगुरु फिर उस गांव में आए। जब गोपाल दास उनके दर्शन के लिए पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बोला, मालिक अब तो बस यही बेनती है कि मुझे अपने नाम में बसाए रखना, ये मन अब कहीं और नहीं टिकता। सदगुरु ने उसे अपने चरणों में झुकाकर कहा, तेरी बेनती अब पूरी हुई बेटा, तुझे जो मिलना था मिल गया, अब बस नाम की लहर में बहता जा। कुछ ही समय बाद गोपाल दास ने शरीर छोड़ दिया। कहते हैं जब वह अंतिम समय में था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखें बंद थीं और होठों पर बस यही शब्द थे, करूं बेनती दोऊं कर चोरी। ये कहानी केवल गोपाल दास की नहीं, हर साधक की है। जब आत्मा सच्चे दिल से सदगुरु के चरणों में झुकती है तो कृपा बरसती ही है। सदगुरु का काम है उठाना और हमारा काम है झुकना। शब्द में कहा गया है, सदगुरु बिना न ऊबरे चाहे लाख उपाय, जो नाम दियो गुरुदेव ने वही पार लगाए। जब यह भाव भीतर आता है कि मैं कुछ नहीं सब कुछ तू है, तब आत्मा का असली जन्म होता है। यही बेनती की शक्ति है, वह इंसान को मिटाकर उसे खुद प्रभु बना देती है। संसार की नज़रों में झुकना कमज़ोरी है, पर सतगुरु की नज़रों में झुकना ही ताकत है। जब मन झुकता है तो वह हारता नहीं, जीत जाता है। बेनती का अर्थ है आत्मसमर्पण। जब इंसान कहता है अब सब तेरे हवाले, तब सदगुरु कहता है अब सब मेरा काम। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर सदगुरु सुनते हैं। वे हर आह, हर पुकार, हर अश्रु को महसूस करते हैं। बस उनका जवाब कभी हमारे तरीके से नहीं, अपने ढंग से आता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, सदगुरु कभी देर नहीं करते, बस हम जल्दी में होते हैं। ये वाक्य पूरे मार्ग की सच्चाई कह देता है। हमें बस अपनी बेनती में सच्चाई रखनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। आखिर में गोपाल दास जैसे लाखों साधक इस बात के साक्षी हैं कि सतगुरु की दया से बढ़कर कुछ नहीं। उनका काम ही है अपने बच्चों को घर पहुंचाना। शब्द में कहा गया है, नाम तेरा ओट है तीनन के रखवारे, सतगुरु तू साहिब मेरा, मैं बालक निरे बेचारे। जब यह भाव भीतर बस जाए तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। सदगुरु की दया छत्र बन जाती है और आत्मा उसके साए में शांति से विश्राम करती है। भाई, जब आत्मा सच्चे भाव से सदगुरु के चरणों में झुक जाती है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक नए रंग में रंगने लगता है। जिस व्यक्ति का सिर कभी अहंकार से ऊंचा था, वही सिर अब विनम्रता से झुकने लगता है। जिस हृदय में पहले इच्छाएं और वासनाएं भरी थीं, अब उसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की मिठास भर जाती है। यही बेनती का प्रभाव है, जो झुकाता है वही उठाता है। सदगुरु का मार्ग कोई आसान नहीं, पर वह इतना सुंदर है कि एक बार आत्मा उस राह पर चल पड़ी तो फिर लौटने का मन ही नहीं करता। रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, मन भटकता है, मोह और माया हमें बार बार नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर जिसने सदगुरु का हाथ थाम लिया वह कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु का वचन अमर है, मैं अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ता। शब्द में कहा गया है, सदगुरु बिन गति काहे की, जग में झूठी आस, नाम बिना सुख ना मिले, चाहे कर ले लाख प्रयास। ये संसार आकर्षक है पर छलावा है। यहाँ सब कुछ अस्थाई है, शरीर, धन, रिश्ते, पद, यश। एक दिन सब छूट जाना है। जो नहीं छूटता वह है सतगुरु का नाम। वह साथ चलता है जन्मों जन्मों तक। इसी नाम में आत्मा की मुक्ति छिपी है। कई बार लोग कहते हैं, हमसे ध्यान नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं टिकता, पर भाई सतगुरु कभी यह नहीं कहते कि मन तुरंत शांत हो जाएगा। वे कहते हैं, बस कोशिश करते रहो। कोशिश करते करते एक दिन वह कृपा का पल आता है जब भीतर कुछ खुल जाता है। वह पल जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, भक्ति का रास्ता चलने का नाम है, पहुंचने का नहीं। जब यह बात दिल में उतर जाए तब इंसान हर पल को सतगुरु की मर्जी समझकर जीने लगता है। तब न कोई शिकायत रहती है, न कोई डर। एक बार एक साधक ने सतगुरु से कहा, महाराज मैं रोज़ बेनती करता हूँ पर कृपा दिखती नहीं। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा सूरज हमेशा चमक रहा है, बस बादल तेरी आंखों के आगे हैं। तू बेनती करता रह, एक दिन ये बादल खुद हट जाएंगे। यही सच्ची प्रेरणा है। हमें बस लगे रहना है।
सतगुरु का प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता। वे सबको बराबर देखते हैं, अमीर गरीब, पापी पुण्यवान, कोई भेद नहीं। बस सच्चे दिल से की गई बेनती उन्हें भा जाती है। जब आत्मा सच में पुकारती है तब वह पुकार कभी खाली नहीं जाती। शब्द में कहा गया है, मन रे भरोसा राख सतगुरु का, वही पार उतार नहार, नाम बिना ना छूटे कोई, चाहे हो वे बलवान। देखो भाई, ये जीवन केवल कर्मों का खेल नहीं, ये कृपा का खेल भी है। हमें अपनी ओर से बस इतना करना है कि हर हाल में नाम का सहारा न छोड़े। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सतगुरु का सुमिरन करते रहना है। जब तू रो रहा होता है, सतगुरु मुस्करा कर कह रहे होते हैं, बेटा मैं यही हूं, तू चिंता मत कर। यही विश्वास प्रेरणा बन जाता है, यही भरोसा जीवन को बदल देता है। जब इंसान समझ जाता है कि वह अकेला नहीं, उसके साथ उसका मालिक है, तब उसके कदम थमते नहीं। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, महाराज जब मन टूट जाता है तो क्या करें? उन्होंने बहुत प्यार से कहा, जब मन टूटे तो सतगुरु के चरणों में सिर रख दो। जब मन हार जाए तो वहीं जीत शुरू होती है। यही जीवन का रहस्य है भाई। ये संसार का सारा खेल केवल परीक्षा है। यहाँ हर सुख और दुख हमें सतगुरु की ओर मोड़ने के लिए है। जब तू बेती करता है तो प्रभु तुझे बदलने लगता है, पहले भीतर फिर बाहर। जब तू कहता है मैं नहीं तू है, तब जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। एक साधक ने एक बार कहा, महाराज मुझे तो बस एक ही डर लगता है कि कहीं मैं आपकी निगाह से गिर ना जाऊं। सतगुरु बोले, बेटा जब तू सच्चे दिल से मुझसे जुड़ा है तो गिर कैसे सकता है? गिरने की बात तब होती है जब इंसान अपना सहारा छोड़ दे। यही असली मोटिवेशन है। सतगुरु कभी हमें छोड़ते नहीं, बस हम ही कभी कभी दूर चले जाते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ी देर नाम में टिक जाएं, थोड़ी देर आत्मा की आवाज़ सुन लें, थोड़ी देर मौन में रह लें, तो भीतर एक शांति उतरती है जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। वही शांति सतगुरु की पहचान है। इसलिए भाई आज से यह निश्चय कर लो कि कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई मोह हमें सतगुरु के नाम से दूर नहीं करेगा। चाहे आंसू बहें पर सिमरन न छूटे, चाहे मन उलझे पर बेनती जारी रहे। यही रास्ता है, यही मंजिल है। शब्द में कहा गया है, नाम तेरा ही आधार, प्रभु मोरे मन का संसार, तू ही राख सब संत की, दे नाम का उपकार। याद रखो, सतगुरु की बेनती कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे हमारी हर धड़कन में सुन रहे होते हैं। बस हमें विश्वास रखना है, चलना है और प्रेम में पढ़ते रहना है। तो आज से खुद से वादा करो कि जब मन हारेगा मैं नाम लूँगा, जब जीवन कठिन लगेगा मैं बेनती करूँगा, जब दुनिया मुँह मोड़ेगी मैं सतगुरु की ओर देखूँगा, क्योंकि जिसने सतगुरु का सहारा पा लिया उसने सब पा लिया। भाई यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हर हार में जीत छिपी है, हर अंधेरे में रोशनी इंतज़ार कर रही है। बस हमें विश्वास रखना है और चलते रहना है। जो झुका वही उठा, जो रुका वही डूबा, और जो सतगुरु से जुड़ा वही पार लगा। शब्द में कहा गया है, सतगुरु मेरा दीन दयाल, कृपा करे हर बार, नाम ले जो सच्चे भाव से वही पावे पार। यही बेनती, यही भक्ति, यही मुक्ति, करूं बेनती तो कर जोरी, यही जीवन का सार है। झुको, समर्पित हो जाओ और फिर देखो कैसे सतगुरु तुम्हें उठाकर उस मंजिल तक ले जाते हैं जहाँ केवल शांति है, प्रेम है और नाम की अमर गूंज है। राधा स्वामी।